मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, मैं इस बिजनेस को कैसे शुरू करूं। या उसने बोल दिया कि मेरे पैसे आप लगा दीजिए, जब पैसे आएंगे तो मैं वापस दे दूंगा आपको। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है। हम नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान लेके जैसे ही मार्केट में निकलते हैं हमें कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं। हम जैसे ही मार्केट में निकलते हैं प्रोस्पेक्ट को बताते हैं, पूरा डिटेल से बताते हैं, पूरी मेहनत करके बताते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्ट को सिर्फ 1 सेकंड लगता है उस मेहनत पे पानी फेरने के लिए। सिर्फ 1 सेकंड लगता है यह बोलने के लिए कि इस प्लान के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये काम घर पे बताऊंगा, घर वाले कभी नहीं मानेंगे। या फिर बोल देते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस प्लान। दोस्तों, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं। क्यों इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री बताने के बाद, क्यों इतनी बेहतरीन इनकम बताने के बाद भी प्रोस्पेक्ट हमें यह बोल देता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसकी वजह क्या है दोस्तों? इसकी 2 वजह है। पहली वजह जो आपको समझना चाहिए, पूरा अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन आते बहुत सारे लोग इसको फुल स्टॉप मान लेते हैं। जैसे उसने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है इस प्लान के लिए, वो उसको बताना ही छोड़ देते हैं। जैसे उसने बोला कि मैं घर पे पूछ के बताऊंगा, तो वो उसको बताना ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। ऑब्जेक्शन आने की 2 ही वजह होती है। 50% तो ये कारण होता है, 50% लोगों का ये रीजन होता है कि वो और ज्यादा जानना चाहता है कि कंपनी अगर भाग गई तो इसका मतलब वो कुछ और जानना चाहता है, इसमें मेरे को पैसा लगाना पड़ेगा, वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब 50% ये रीजन हो सकता है कि वो कुछ और जानना चाहता है। या उसने बोला कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो ये भी वजह हो सकती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर ऐसे ऑब्जेक्शन आए तो उसको हैंडल कैसे करूं, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है, लेकिन जैसे ही उनके सामने ऐसा चैलेंज आएगा तो वो कैसे हैंडल करे ये जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग। इन दोनों का सॉल्यूशन हो सकता है दोस्तों, अगर आपने ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख लिया, अगर आपने 100% ये सीख लिया कि ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, उन 50% का और उन 50% का, यानी कि जो 50% लोग सिर्फ जानना चाहते हैं और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ये 50 लोग जो सिर्फ मना करना चाहते हैं, अगर आपने इन दोनों 50% की वजह जान ली और हैंडल करना सीख लिया तो किसी भी इंसान को ज्वाइन करा सकते हैं। इस वीडियो के एंड में एक सीक्रेट बताऊंगा, अगर वो आपने अप्लाई कर लिया तो इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी दोस्तों। अब मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप 100% ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टर बन जाएंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों, याद रखना, जब भी किसी इंसान से मिलने जाओ, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड सेट नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर इस लेवल पे होना चाहिए कि जब भी आप किसी इंसान से मिलने जाओगे तो ऑब्जेक्शन तो आएंगे। बहुत सारे लोग फुल स्टॉप मान लेते हैं। जैसे उसने बोला कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो वो उसको बताना छोड़ देता है, वो उसको दोबारा मुड़ के कभी नहीं बताता। बहुत सारे लोग इसको फुल स्टॉप मान लेते हैं कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो वो खुद सोच लेता है कि यार इसके पास पैसा ही नहीं है तो ये काम कैसे करेगा। तो साइकोलॉजी यानी कि अपना माइंड सेट आप ये बना के चलो कि ऑब्जेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग का एक कंटेंट है, यानी कि नो एक प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। नो का असली मतलब क्या होता है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपने नो का मतलब नो ही रखा तो इस बिजनेस में कामयाबी कभी नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि आप कुछ लोगों की नो सुनोगे, उसके बाद हार मान के घर बैठ जाओगे। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नो का मतलब नो कभी नहीं होता। आज अगर उसकी नो है तो कल हां हो सकती है। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट बड़े ध्यान से समझना। दूसरा पॉइंट है आपकी प्रेजेंटेशन। आप कैसे प्लान दिखाते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपने क्या दिखाया, कैसे दिखाया, क्या आपका वे था, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपने प्रेजेंट कैसे किया। हाउ टू रिप्रेजेंट ओवर प्लान। अब दोस्तों, वैसे तो आपको पता है कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी चाहिए। 30 मिनट की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, टू द पॉइंट्स होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको पता है, क्योंकि मैंने कई वीडियोज के अंदर भी इन प्रेजेंटेशन के तरीकों पे बात करी है। लेकिन 4 फीचर्स
नेटवर्क मार्केटिंग के 4 फीचर्स ऐड कर लेना। आज के बाद जब भी किसी से मिलो ये 4 फीचर्स के बारे में जरूर बताना। आपका मार्केटिंग प्लान नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के 4 फीचर्स आप जरूर बताएं, बहुत काम आएंगे। पहला फीचर्स है सिक्योरिटी, कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या फीचर्स है, क्यों करना चाहिए, वहीं से वाई क्लियर हो जाता है दोस्तों कि इस बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी मिलती है। आप अगर इस बिजनेस में आते हैं, खुदा ने खास्ता मैं इस काम को कर रहा हूं या मैं जॉब कर रहा हूं, 20,000 रुपए मेरे को मिल रहे हैं, खुदा ने खास्ता है मेरे साथ अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक उस लेवल की सिक्योरिटी मिलती है कि मेरे बाद एज इट इज मेरी इनकम, मेरा लेवल मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा। ये पहला फीचर्स है नेटवर्क मार्केटिंग का। जब ये फीचर्स आप बता देते हैं तो बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का निर्णय ले लेते हैं दोस्तों। अब नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा ब्यूटीफुल फीचर्स है टाइम फ्रीडम। आप उनका एग्जाम्पल या खुद का एग्जाम्पल लेके भी बता सकते हैं कि मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, लेकिन वहां जाना आपको अगर रोज पड़ेगा, आपके पास भले करोड़ों रुपए हैं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ आप इमेजिन करके चेक करिए कि आप अपनी फैमिली के साथ अगले 1 महीने दुबई जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं, या इंडिया की ही किसी फेमस लोकेशन पे आप 1 महीने जा सकते हैं। और शर्त यह है कि आप जब वापस आए तो क्या आपका बिजनेस जैसा छोड़ के गए, क्या उससे ज्यादा मिलेगा आपको। तो इस लेवल की टाइम फ्रीडम मिलती है आपको नेटवर्क मार्केटिंग में। और तीसरा फीचर है नेटवर्क मार्केटिंग का फाइनेंशियल फ्रीडम, कि अगर आपने इस बिजनेस को अगले 5 साल पूरे डेडिकेशन से दे दिए तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम गिफ्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम किस लेवल की होती है, क्या होती है, आप पूरा बता सकते हैं। अब चौथा और सबसे ब्यूटीफुल फीचर्स है नेटवर्क मार्केटिंग का, और वो है ड्रीम्स, कि आप यहां पे अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं। अगर आपकी कोई गाड़ी का सपना है जिसको आप अब तक अचीव नहीं कर पाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी ड्रीम की गाड़ी ले सकते हैं, जहां आप अपने सपनों का घर ले सकते हैं, यानी कि यहां आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के 3 पॉइंट्स में से मैं 2 पॉइंट बता चुका हूं। पहला साइकोलॉजी और दूसरा आपकी प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन में क्या ऐड ऑन करना है, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं दोस्तों, और वो है फील, फेल्ट, फाउंड। मान लीजिए किसी इंसान ने आपको बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, मैं इस बिजनेस को कैसे शुरू करूं। या उसने बोल दिया कि मेरे पैसे आप लगा दीजिए, जब पैसे आएंगे तो मैं वापस दे दूंगा आपको। तो फील, फेल्ट, फाउंड का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो आप उनको एग्जैक्ट यही बोल सकते हैं कि मेरे पास भी पैसे की प्रॉब्लम थी, तभी तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई थी कि अगर आपको पैसा चाहिए तो दुनिया का एक ही मौका है जिसमें सबसे कम लागत में ये बिजनेस में शुरू कर सकता हूं। नौकरी के हालात आप देख रहे हैं। अगर मैं कोई दूसरा बिजनेस, मान लीजिए मैं अगर चाय का ढाबा भी लगाता हूं तो भी मेरे को 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मैंने इस बिजनेस को जैसे तैसे करके इसको शुरू किया, आज मैं इस बिजनेस से इतना पैसा कमा रहा हूं। या फिर उन्होंने बोल दिया ये काम कर तो लूं मैं, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे घर वालों को मैं क्या बताऊंगा। तो यहां पे 2 चीजें कर सकते हैं, एग्री जरूर होना है। फील, फेल्ट, फाउंड का फॉर्मूला आपको जरूर लगाना है। पहले फील करना है, अनुभव करना है, एग्री होना है, ये सारी एक्टिविटी जरूर करनी है। उसके बाद की एक्टिविटी आप ये भी कर सकते, अगर उनका जेन्युइन ऑब्जेक्शन है कि अगर वो वाकई घर वालों से परमिशन लेना चाहता है, एक एक्टिविटी आप और कर सकते हैं। आप उनको बोलिए कि मैं इस बिजनेस को 6 महीने से कर रहा हूँ, 8 महीने से कर रहा हूँ, 1 साल से, 2 साल से, जितना भी आपको समय हुआ है, आप उनको बोलिए कि आप अपनी फैमिली से मेरे को मिलाइए। अगर वो फैमिली से मिलवा देते हैं, यानी कि वो जेन्युइन ऑब्जेक्शन है, और अगर वो नहीं मिलाते हैं तो वो इंसान आपके कोई काम का नहीं है। आप उनसे दूरी बना सकते हैं। उनके घर वालों के साथ में बैठ के मीटिंग करिए, पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि कैसे प्रेजेंट करना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल बिजनेस है तो सही, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब फाइनल ऑब्जेक्शन, उन्होंने बोला कि मैं इस बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर आपने आधे घंटे 1 घंटे पूरी मेहनत करी है तो आपका भी हक बनता है उनसे कुछ क्वेश्चंस करने का। आप भी उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन कब पूछ सकते हैं? जब आपने प्लान के अंदर अच्छी चीजें बताई है। आप उनसे पूछिए कि सर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, तो वो जरूर बोलेगा बिल्कुल आप पूछिए। आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोलिए कि सर आप इंटरेस्टेड किस में नहीं है। मैं 4 चीजें आपको बता रहा हूं, उनमें से मेरे को बताने किसमें से कौन सी चीज के लिए आप इंटरेस्टेड नहीं है। पहली, सिक्योरिटी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, टाइम फ्रीडम के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, या ड्रीम्स के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आप मेरे को बताइए कि कौन सी चीज में आप इंटरेस्टेड नहीं है। आपको यहाँ पे एक ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी। और मैंने ये फील करा है दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा है जिन्होंने ये बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये एक्टिविटी आप भी कर सकते हैं, लेकिन पहले 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी। कौन सी? आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपने फीचर्स क्या बताए हैं, तभी तो आप बता पाएंगे ना। अब सीक्रेट बताता हूं, एक वीडियो देता हूं आपको। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना 2 बार। इसके बाद में अगर आपको कभी भी कोई ऑब्जेक्शन आ जाए तो मेरे को बोलना। कभी ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। ऑब्जेक्शन आने की सबसे बड़ी वजह होती है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई डाउट होता है। इस वीडियो को जरूर देखना जो मैं आपको एंड स्क्रीन में दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।